भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखो बच्चों, जिद मत किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता जो आप जिद करते हैं वो हो सकता है कोई गंभीर रोग हो, कोई एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो, और ये आपको आगे जाकर बहुत संकट में डाल दे। और माता पिता कितने परेशान होते हैं आपकी जिद की वजह से, आपको मालूम है। आप किसी भी बात पर बिना मतलब अड़ जाते हैं और फिर कितने परेशान होते हैं। आप शादीशुदा भी हैं, बड़े भी हो गए, तो आपको पता है आपके पति या आपकी पत्नी कितनी परेशान हो सकते हैं आपके जिद की वजह से। रिश्ते टूट सकते हैं जिद की वजह से, रिश्तों में खटास आ सकती है और एक दूसरे पर भरोसा कम होता चला जाता है। ठीक है, प्यार बना रहेगा, लेकिन एक दूसरे से बात करने का मन नहीं होगा जिद की वजह से। लेकिन ये जिद क्यों होती है, किस में होती है, इसे कंट्रोल कैसे करें, इस बात पर आज बात करते हैं। बच्चों की जिद को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जिद उसके जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर असर छोड़ती है। जिद सामान्य व्यवहार नहीं है, एक ये गंभीर मानसिक समस्या भी हो सकती है यदि वो रेगुलर है। और इसके लिए बच्चों के लक्षणों को समझने की आपको कोशिश करनी है। वो लक्षण क्या है? क्या आपका बच्चा आपके द्वारा कही हुई हर बात को चुटला देता है या नहीं मानता? आप कुछ भी कहें, जैसे बच्चे ने कहा रोटी खाऊंगा, आपने कहा रोटी खा लो, नहीं खाऊंगा। चावल खाऊंगा, आपने कहा अच्छा ये चावल लो, ये वाले चावल नहीं खाऊंगा, ये वाले चावल खाऊंगा जो ऐसे बनते हैं ऐसे बनते हैं। ये कुछ अजीब सी जिद होती है, ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है बच्चों। यदि आपके अंदर ऐसा है कि आपको हर चीज को अपोज करने का मन करता है, हर चीज का विरोध करने का मन करता है, अपनी बात को ही मनवाने का मन करता है, दूसरे की बात को आप मानना ही नहीं चाहते, आप अंदर से सोच रहे हैं कि ये जो बात है तो सही, लेकिन बावजूद उसके आप उसका विरोध करते, तो एक मानसिक समस्या भी हो सकती है। क्या एक और चीज, एक और लक्षण मैं माता पिता के लिए दे रहा हूं, क्या आपके बच्चे आपके द्वारा दी गई खाने की चीजों को मना करके अपनी पसंद की चीजों को ही खाना चाहता है, चाहे उससे वह बीमारी क्यों ना पड़ जाए? किसी भी चीज को मना करने पर आपका बच्चा क्या रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ऊट-पटांग बोलता है, या फिर वह चीजों के पसंद ना आने पर उन्हें फेंक देता है या उनका इस्तेमाल नहीं करता? यह भी देखना जरूरी है कि जो बच्चे जिद्दी हैं उनके अंदर क्रोध अधिक रहता है या आंसू अधिक रहते हैं या तर्क अधिक रहता है। यहीं से बच्चों की दिशा तय हो जाती है। यदि आपकी संतान की दिशा तय हो जाती है, यदि आपकी संतान कुछ विशेष वस्तुओं को लेकर जिद करती है और क्रोध में बिभर पड़ती है, तो आने वाले जीवन में उस संतान का स्वास्थ्य और रिश्ते बहुत खराब रहेंगे, ये तय है। खासकर रक्त से संबंधित, शुगर, लिवर, दांतों से संबंधित, सांसों से संबंधित, दिमाग से संबंधित परेशानियां होंगी। जो बच्चे बात पूरी ना होने पर आंसू टपकाते हैं या मुंह छिपाकर एकांत में चले जाते हैं, यह भी अच्छा लक्षण नहीं है। ऐसे बच्चों के भविष्य में उन्हें मानसिक समस्याएं या मानसिक कमजोरी होने का डर रहता है। यदि आपके बच्चे को इस प्रकार की जिद है, तो आप ये जरूर देखिएगा कि कब्ज और पित्त तो नहीं बढ़ा रहता उसका। और हजार बातों की एक बात, माता पिता यदि बहुत गुस्से वाले होते हैं तथा आपसी मतभेद वह उजागर करने वाले होते हैं, या माता पिता बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, या माता पिता बहुत गरिष्ठ भोजन करने वाले होते हैं, या वो माता पिता जिनमें अहम बहुत रहता है, जिनमें लालच बहुत रहता है, तथा जो दिखावे के आदी होते हैं, उनके बच्चों में जिद आ जाती है, और ये जिद आसानी से जाती नहीं है। इसके साथ साथ एक बहुत विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत समय नहीं दे पाते, उनके बच्चों में भी, उन बच्चों में जिद आती चली जाती है, तथा जो बच्चे टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के सानिध्य में अधिक रहते हैं, उनका दिमाग भी कमज़ोर होता चला जाता है, उनमें जिद आती चली जाती है। जो भी हो, ये तय है कि जिद अधिक होना ये दिमागी कमज़ोरी की निशानी है। आपको तो मालूम ही है, मैं अपना पैथोलॉजी सेंटर अपने साथ लेके चलता हूँ। अपनी तो पैथोलॉजी ये है, इस पर लक्षण उभरते दिखने चाहिए, उसके बाद क्लियर कि वो प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो आगे जाके परेशानी होगी। इसलिए उपाय आज से ही। ये देखिए, यदि बच्चे के हाथ का ये हिस्सा उठा हुआ है, 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 हाथ उसका चौड़ा हो रहा है और सख्त भी हो रहा है,
और साथ ही साथ जब वो चलता है तो उसके कंधे या तो यूं होते हैं या हल्के से यूं करके झुक के ऐसे चलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, और ये जिद्दी ही नहीं बल्कि अहंकारी होता है। और ऐसे व्यक्ति के कोई रिश्ते टिकते नहीं, जॉब कहीं टिकती नहीं। किस्मत बहुत अच्छी है तो ज़रूर काम होता रहेगा जीवन में, लेकिन बहुत कुछ विशेष वो नहीं कर पाएगा। जिद अहंकार की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन या दिमागी या रक्त संबंधी या हृदय संबंधी बीमारियों से जूझेगा। तय ऐसा भी 99.99% नहीं है इसमें। हमें आज भी बहुत सारे रोग होते हैं जिनका कारण मानसिक होता है। एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स होती है, एप्टीट्यूडनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से हमें वो सारे रोग हो जाते हैं। तो हाथ पे यदि हाथ के माउंट्स ये इस तरीके से उठे हुए हैं, यहाँ ये और हाथ आपका स्ट्रिक्ट है और आप इस तरीके से यूं करके चलते हैं या यूं करके चलते हैं या यूं इस तरीके से झुककर चलते हैं, या जान के चलिए, मान के चलिए, क्योंकि ये मंगल की प्रॉब्लम्स हैं, सूर्य की प्रॉब्लम्स हैं। मुंह भी टेढ़ा करके बोलेगा ऐसा व्यक्ति, और जरा सी बात पे विरोध करने का वह आदी होगा, चाहता नहीं होगा। उसे भी पता है ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होती ही है, लेकिन एक कमेंट जरूर मारेगा, विरोध जरूर करेगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत घातक सिद्ध होता है। सबसे पहले तो अपने ही लिए होता है। इसीलिए चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, ये हाथ की स्थिति है, सुधर जाइए, नहीं तो रिश्ते टूटने शुरू होंगे। अच्छा भाई, अब जिद है तो उपाय भी वो कर लीजिए। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगी और उनके एटीट्यूड से आपको प्रॉब्लम होगी। जिद खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय है बच्चों को समय दीजिए। और ये समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को धुन दिया या उनको इंस्ट्रक्शंस ही देते रहे बैठे हुए। ज़्यादातर पेरेंट्स हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आपको कोई देगा, बर्दाश्त कर लोगे? तो इंस्ट्रक्शंस नहीं, कुछ बात कीजिए। बच्चों के इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। उनके भी मन में उतना ही बड़ा ब्रह्मांड है जितना हमारे और आपके मन में। तो बच्चों को समझिए। दूसरी चीज, आजकल पेरेंट्स, मैंने देखा है, बच्चों को ब्रांड कॉन्शियस बना रहे। देखिए, कुछ ब्रांड्स के बारे में बताना समझ में आता है, ये टीवी है इस कंपनी का, ये होता है इस कंपनी का, ये सब बताना नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को ब्रांड कॉन्शियस मत बनाइए। आप बहुत धन वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को आपके धन की आदत ना हो, ये ध्यान रखना, अन्यथा वो पछताएंगे। दूसरी बात, बच्चों को गलत बात को तर्क से मना कीजिए और विनम्रता के साथ अपनी बात उन्हें स्पष्ट रूप से समझाइए। अगली बात, बच्चों को भोजन हल्का दीजिए। गरिष्ठ भोजन खाने वाले व्यक्ति के मन भी वैसा है, हो जाता है। आयुर्वेद तो कहता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए जो जिद्दी बच्चे हैं उनको हल्का भोजन दीजिए, लेकिन ये थोड़ा कठिन होगा क्योंकि वो भोजन ही के लिए जिद कर रहा होगा। आप बस प्यार से समझाते रहिए, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। वो रो रहा है भोजन के लिए, आप कह रहे ये नहीं ये खाओ, आप डटे रहिए वही खाएं। कब तक भूखा रहेगा? बस आप तगड़े बने रहिएगा, उसे प्यार से समझाते रहिएगा, मार कर वो खाएगा आप ही वाला भोजन, और धीरे धीरे उसकी फिर आदत पड़ेगी। एक और चीज, बच्चों को कब्ज और कफ से बचाइए, क्योंकि जिन बच्चों को कब्ज रहता है या कफ बहुत होता है वो जिद्दी हो जाते हैं। जिद्दी बच्चों को लंबे समय तक चांदी के ग्लास में ही जल देना चाहिए। जिद्दी बच्चों को सुबह टहलने की आदत डालनी चाहिए, और वो टहलना ऐसे नहीं कि वो अपना यूं मटक मटक के चला जा रहा हो, क्विक वॉक। जिद्दी बच्चों को मूंग की दाल विभिन्न रूपों में देने की कोशिश करें, इससे बच्चे की जिद खत्म होती है। बच्चे की जिंदगी के लिए पति पत्नी आपस में जिरहा और झगड़ने से बचे, ये बच्चे की जिंदगी के लिए जरूरी है। प्लीज, आप नहीं जानते कि आप अपने बच्चे को कितना खूंखार बना रहे हैं, और उसका गुस्सा आप ही पे फूटेगा, ये तय मान के चलिए। तो आजकल पति पत्नी जिस तरीके से लड़ते हैं या जिस तरीके से ईगो इश्यूज मनाते हैं घर के अंदर बच्चे के सामने, प्लीज, वो सीख रहा है। बच्चा बड़ों से ज्यादा जल्द और तेजी से सीखता है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट्स किसी के भी दिमाग को ज्यादा प्रभावित करते हैं बजाय शिक्षा देने के। इसलिए बच्चे के सामने ये डिमॉन्स्ट्रेट मत कीजिए प्लीज। यदि आप जिद्दी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते तो संतान उत्पत्ति का प्रयास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक ना करें।
इतने बीच में उत्पन्न हुए बच्चे कमजोर भी होते हैं, जिद्दी भी बहुत होते हैं। जो पेरेंट्स होने वाले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। गुरु मंत्र में गर्भावस्था के दौरान भोजन हल्का लेना चाहिए, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के उतना ही प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन नुकसान देता आपको भी और होने वाले शिशु को भी। खुश रहें, घर के काम करें खुशी खुशी और टहलें भी जरूर। एक छोटी सी बात आपसे कहूं, ऐसा दही जो खट्टा ना हो, उसका सेवन यदि गुड़ के साथ किया जाए तो बच्चे में ऊर्जा भी आती है, दिमाग शरीर मजबूत भी होता है और बच्चे की जिद कम होती है। जो बच्चे बहुत खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उनकी जिद भी कम होती चली जाती है। तो ये दोनों काम बच्चे से करवाइए, सब ठीक होगा। लेकिन हाँ, गुड़ अथवा दही से नुकसान होता हो आपके बच्चे को, क्योंकि बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है, तो अगर नुकसान होता हो तो मत कीजिएगा, बाकी सब ठीक होगा। खुश रखिए लोगों को, खुश रहिए आप। जो खुश रहेंगे तो खुश रखेंगे। चले, राम राम, नमस्कार।